नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता का ख़त्म करा दिया था। आज उसके बाद वैदिक सभ्यता का जो चैप्टर लेके चल रहे हैं हम टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये कितने से कितने तक चली थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें दो काल थे, ऋग्वैदिक काल जिसका समय रहा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल रहा, दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका समय रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में वेदों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। 4 वेद थे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, ठीक है। जिनको पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहते थे? पुरोहित। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को कहते थे होर। यजुर्वेद के पढ़ने वाले कहते थे अधर्यु, अधर्यु। सामवेद के पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता, ठीक है। अथर्ववेद के जो पुरोहित पढ़े थे अथर्वा, ठीक है। ऋग्वेद था जो हमारे पूजा से मतलब संबंधित था। यजुर्वेद यज्ञ आदि से संबंधित था। सामवेद संगीत से संबंधित था, ठीक है। अथर्ववेद को कहते हैं जो टोना वोना होते हैं वो अथर्ववेद में आते हैं, ठीक है। इनके उपवेद कौन कौन से थे? उपवेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद को देख लेते हैं। इनके उपवेद थे आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद था गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद था शिल्पवेद, ठीक है। शिल्पवेद इनको किसने रचना की थी? इनकी रचनाकार आयुर्वेद धन्वंतरी, ऋषि धन्वंतरी, ठीक है। धनुर्वेद की किसने रचना की थी? विश्वामित्र जी ने। गंधर्ववेद की किसने की थी? भरत मुनि। शिल्पवेद की किसने? विश्वकर्मा जी ने, ठीक है। ये हो गए वेद पर उनको पढ़ने वाले पुरोहित, उपवेद और रचनाकार, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ी जानकारी ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि ऋग्वैदिक काल चल रहा है इसलिए। तो ऋग्वेद के बारे में देखिए। ऋग्वेद 10 मंडल थे, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। पहला मंडल और 10वां मंडल, एक मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में आए थे, ठीक है। 10वें मंडल को क्या बोलते हैं? 10वें मंडल को हम बोलते हैं पुरुष सूक्त। जो हमारे वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी उत्पत्ति 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से इनकी उत्पत्ति हुई है। 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है।
तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसका किसने निर्माण किया था? कविवर विश्वामित्र जी ने। ठीक है, विश्वामित्र जी ने इसका निर्माण किया था। तो ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें कहाँ, कौन सी सभ्यता, कहाँ के लोग रहते थे? आर्य आए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश में लाए गए। सप्त सैंधव प्रदेश में लाए गए थे। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है, यानी उत्तम व्यक्ति, कुलीन भी कह सकते हैं, अच्छे कुल वाला। ठीक है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम व्यक्ति, अच्छे कुल वाला। ठीक है, आर्य मतलब इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? आर्यों का मूल निवास स्थान, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बताया? बाल गंगाधर तिलक जी ने जो बताया, उत्तरी ध्रुव। आर्य कहाँ के निवासी थे? मूल निवासी थे उत्तरी ध्रुव के। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। बहुत से शिक्षाविदों ने इनके बारे में काफ़ी बताया, लेकिन ये दो ही अधिकतर, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया, और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, मैक्स मूलर ने कहाँ के मूल निवासी बताए थे? मध्य एशिया के। ठीक है, आर्य अपनी जो नीति थी उसमें कैसे निपुण हुए? क्योंकि इन्होंने घोड़ों द्वारा रथ चलाए थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है, आर्य अपनी नीति में क्यों निपुण हुए, कैसे निपुण हुए? कोई रथ चलाना नहीं जानता था घोड़े से, इन्होंने ही सबसे पहले घोड़े से द्वारा रथ चलाया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। 21 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे जो ऋग्वैदिक कालीन जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी? महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। ठीक है, सबसे जो पवित्र नदी थी, पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, सरस्वती, जिसे नदियों की माता कहते थे, पूजते थे ये लोग इनकी सरस्वती के लिए। जैसे हम आज गंगा के लिए पवित्र नदी मानते हैं, ऐसे ये ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को नदियों की माता कहते थे, पवित्र नदी थी। ठीक है, और आगे चलते हैं, ऋग्वैदिक काल की और भी विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की दशा, क्वेश्चन आता है, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, खराब थी, कैसी थी? बहुत अच्छी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बराबर सम्मान मिलता था, पुरुषों के बराबर सम्मान मिलता था स्त्रियों को। सती प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पूछे सती प्रथा थी? नहीं। पर्दा प्रथा थी? ये भी नहीं थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा भी नहीं थी। केवल किसका चलन था? दास प्रथा। दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में थी। ठीक है, तो ये आपने देखा ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। सती प्रथा भी नहीं थी। सती प्रथा अगर होती तो स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। आजकल पर्दा प्रथा आज भी है थोड़ी बहुत, लेकिन कम होती जा रही है। जैसे जैसे ग्रामीण से शिक्षित एरिया बन रहा है तो उस हिसाब से पर्दा प्रथा को कम होता जा रहा है। सती प्रथा को किसने अंत करा दिया? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय की सिफारिशों से, उनके द्वारा विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत कर दिया। ठीक है, सती प्रथा आजकल बिल्कुल भी हमारे भारत में कहीं भी नहीं है। सती प्रथा का तो अंत ही हो चुका है। पर्दा प्रथा थोड़ी बहुत चल भी रही है, वो उसे भी अब कम होती जा रही है। ऋग्वैदिक काल में गाय को अगन्या कहते थे।
गाय को अघन्या। अघन्या, अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। ठीक है, पूजा करते थे ये लोग। ऋग्वैदिक कालीन गाय की पूजा करते थे। पशुओं में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध शाकाहारी पशु मानते थे उसे गाय को मानते थे। ठीक है, इनका मुख्य पदार्थ जो मतलब भोजन था, मुख्य भोजन क्या था ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य भोजन क्या था? मुख्य भोजन था दूध और उससे बने उत्पाद जैसे छाछ, मट्ठा, दूध, वो दही, पनीर आदि। ये लोग दूध और उससे बने उत्पादों का सेवन करते थे। इनका मुख्य भोजन था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन और पशुचारक, और कृषि भी था। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि भी था। ठीक है, सर्वप्रथम तांबे का जो उपयोग किया था वो ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने किया था। सर्वप्रथम तांबा की जो खोज की गई थी वो ऋग्वैदिक कालीन में की गई थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम तांबा का जो उपयोग किया था वो ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने ही किया था। तो ये तो UPSSC पैट के जो अंतर्गत जो मेन पॉइंट है, केवल मेन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो इतने ऋग्वैदिक काल के काफ़ी कवर हो चुका है। तो अब आगे वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता अगले चैप्टर में लेंगे, अगले लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।